जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। बोधराज सीकरी की अगुवाई में पिछले कई महीनों से गुरुग्राम के अंदर हो रही हनुमान चालीसा ने अपना आंकड़ा 4,20,000 से भी अधिक पार कर लिया है। 138 से अधिक स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में साधकों के द्वारा संगीतमय लयबद्ध सुर के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे गजेंद्र गोसाई ने बताया कि इस हनुमान चालीसा के अंदर आकर लोगों में भक्ति भावना बढ़ रही है, बच्चों में संस्कार बढ़ रहे हैं। वहीं बोधराज सीकरी ने लोगों को बताया कि ओम की ध्वनि राम का नाम लेने से क्या होता है। उन्होंने बताया कि राम यदि हम एक बार बोलते हैं तो 108 मन के माला के पूरे हो जाते हैं, इसलिए हम राम राम बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में सभी को नमस्कार नहीं बल्कि राम राम कहना, इस पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों में यदि संस्कार लाने हैं तो भगवान के करीब लाने के लिए उन्हें पठन पाठन में, स्वाध्याय में, मनन में शास्त्रों का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। आज की हनुमान चालीसा अशोक विहार फेज़ 3 श्री राधा कृष्ण मंदिर में पंडित भीमदत्त जी के ये आशीर्वचनों से हुई। उन्होंने यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ में हनुमान चालीसा का जो है शुरुआत की। आए हुए भक्तों ने यहाँ पर नाच गाकर भगवान के सामने उन्हें रिझाया। भगवान को रिझाने के उपरांत यहाँ पर हनुमान चालीसा हुई और उसके बाद में लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी, जिसको सभी भक्तों ने सराहा और उन्होंने कहा कि यह मुहिम लगातार निरंतर हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोधराज सीकरी, हनुमान भगत, राम भगत। 8.5 माह पूर्व ये जो मुहिम चली थी, ये धीरे धीरे एक वट वृक्ष का रूप धारण कर रही है। आज के इस आयोजन के लिए पंडित केशव देव शास्त्री जी और पंडित भीमदत्त जी, इनके माध्यम से इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। और जैसा कि आपने सुना, 4,20,000 का आंकड़ा पार हो चुका है और 141 स्थान पर अभी तक हो चुका था। आज 3 स्थान पर हुआ है, तो इस प्रकार जो स्थान की संख्या है वो हो चुकी है 144 और जो लोग जुड़े हैं वो 30,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। यानी कि 30,000 से अधिक गुरुग्राम के निवासी मेरे प्यारे राम भगत, हनुमान भगत इस आयोजन में अपनी अपनी आहुति डाल चुके हैं। आज आपने कुछ और भी हनुमान चालीसा के साथ जोड़ा है? ऐसा है कि ईश्वर स्वयं बुलवाता है, मेरी कोई प्लानिंग तो होती नहीं क्या बोलना है। आज राम जी आ गए मन में, तो आज मेरा जो टोटल केंद्रीकरण था वो राम के ऊपर था कि राम का अर्थ क्या है। रा और माँ का मिश्रण करने से कौन से राम, कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, दशरथ के राम भी हैं, सीता के राम भी हैं, राजा राम भी हैं। तो आज मात्र राम ही कि जीवन राम में कैसे है कि राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनहारी। और ये भी बता दिया कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि 3 साधन हैं ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। एक है दुख का मार्ग, एक है सुख का मार्ग, एक है आनंद का मार्ग। दुख के मार्ग में मैंने उदाहरण दिया कि आज यदि आपको उबली हुई सब्जी खिलाई जाए तो आप बोलो हमें तो दुख के मार्ग में आपने डाल दिया, लेकिन उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होगी, पेट खराब नहीं होगा, डायबिटिक नहीं होगा, उसको शुगर की बीमारी नहीं होगी, बीपी नहीं होगा। लेकिन सुख के मार्ग में पूरी खिला दी, हलवा खिला दिया तो बाद में वो तंग होगा, वो सुख का मार्ग है। लेकिन इसके सिवा जो तीसरा वास्तविक मार्ग है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो है आनंद का। वो बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो जो मार्ग है सत्संग के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने एक और भी उदाहरण दिया कि पुस्तक हमारे लिए पूजनीय है, ग्रंथ हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन कहते पुस्तक जो पुश कर दे, आपको आगे धकेल तो दे, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है, जिसको कहते हैं ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर भक्ति, वो मात्र गुरु के या आचार्य से या विप्रवर से या साधु संत ऋषि मुनियों के माध्यम से ही होता है। मेरा नाम डॉक्टर अलका शर्मा है और सीकरी जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो हनुमान चालीसा की जो मुहिम चलाई है वो बहुत ही सुंदर कदम है। हमें हमारी संस्कृति से, हमारे सनातन से जोड़ने का पहला कदम है।
और ये एक मुहिम की तरह अब शुरू हो गया है पूरे गुड़गांव के अंदर, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता जो है वो संस्कार नहीं दे पा रहे थे। मगर सीकरी जी की ये पहल की वजह से आजकल माता पिता अपने बच्चों सहित आना शुरू हुए हैं। शायद थोड़ी ही संख्या में है, मगर आना शुरू हुए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। नाम बताइए। हनुमान चालीसा में शुरू से हम आपको देखते आ रही हैं, बच्चों के अंदर हनुमान चालीसा से क्या सीखना चाहिए उसके बारे में। मेरा नाम गजेंद्र गोसाई है और मैं अपने अग्रज भ्राता श्री बोधराज सीकरी जी का बाल्यकाल से मित्र हूँ। जब मेरी अपनी आयु 9 वर्ष थी और सीकरी जी की आयु 11 वर्ष थी। जहाँ तक हनुमान चालीसा के बारे में आपने मेरे से पूछा कि बच्चों के लिए हनुमान चालीसा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी रचना करी, और 40 सिपाहियों का ये एक सिद्ध ग्रंथ है। और इन 40 सिपाहियों में हमें जो हमारे युवा बच्चे हैं, इसमें 40 सिपाहियों में सभी चीज़ विद्यमान है। एक एक चौपाई का जो अर्थ है, अगर हम बैठकर उसका चिंतन करें, मंथन करें, उस पर विचार करें, तो हमारा जो युवा वर्ग है उसको अपना कैसे जीना है, उसकी आगे फ्यूचर कैसे होना है, भविष्य कैसे होना है। क्योंकि जो हनुमान जी हैं खुद ही वो अतुलित बलधामम है, हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में वैसे ही अग्रगण्य हैं। तो हनुमान चालीसा के माध्यम से जो भी हनुमान जी की शरण में गया, हनुमान जी वैसे ही संकट मोचन है, तो उनके संकट स्वयं दूर हो जाते हैं। आजकल जैसे माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अव्वल होना चाहिए और उनके नंबर अच्छे आने चाहिए, रैंक अच्छी आनी चाहिए, तो उनका हनुमान चालीसा में क्या योगदान? अगर मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अगर आज के हमारे माता पिता अपने बच्चों को, जब वो किसी भी कार्य के लिए जाएं, चाहे परीक्षा के लिए जाएं, चाहे इंटरव्यू में जाएं, अगर वो अपने घर से जाते समय 5 बार, 7 बार या 11 बार जो भी उनके माता पिता के मुंह से निकल जाए ब्रह्म वाक्यम, वो अगर हनुमान चालीसा का पाठ करके और श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को चरण वंदना करके और माँ बाप को चरण वंदना करके जाए, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनका सिद्ध ना हो।